इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ खास पार्टी का मतलब क्या है टीएमसी। मैं जो आपको जो अभी जो प्रूफ दिया नीतीश प्रामाणिक के बारे में, बांग्लादेश से आके 3-4 टीएमसी कार्यकर्ताओं को खून किया, सारे मीडिया सारे बंगाल में चैनल ने दिखाया, तो खास पार्टी को भाजपा नहीं हो सकता? खास पार्टी ठीक है, चलिए अब जवाब जरा बीजेपी से भी तो ले लेते हैं ना। ठीक है, आप जो कह रहे हैं आपकी बात पूरी हो गई होगी, मुझे उम्मीद है। हमारे साथ निखिल जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। निखिल जी, क्या इतना आसान है? नदी के रास्ते बांग्लादेशी घुसते हैं और इसमें राजनेता से लेकर अफसर और प्रजातंत्र सब कुछ शामिल है। कैसे हो रहा है ये? इतना आसान है क्या? एजेंट कहते हैं कि आपको हम भारतीय नागरिकता दे देंगे, खास पार्टी के लिए आप वोट करें। नमस्कार। देखिए, जो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है करीब करीब 4095 किलोमीटर लंबी है, जिसमें कि पश्चिम बंगाल से 2216 किलोमीटर लंबी सीमा सटी हुई है। कम से कम 8-9 जिले हैं जो नॉर्थ 24 परगना से लेकर के कूच बिहार तक, जो कि बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि करीब करीब 1100 किलोमीटर तो रिवर का क्षेत्र है। वहां बाढ़ और ऐसी जो अवरोध है वो बनाने का काम काफी दुष्कर रहा है। अब सवाल ये है कि हम लोगों ने देखा जो ये जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन का जो दौर है वो 1970 के बाद से काफी बढ़ा, 1971 के बाद से। और जब हम लोग जो सीमावर्ती इलाके हैं उसमें हम लोग अगर देखते हैं तो डिकेडल ग्रोथ ऑफ जो मुस्लिम पॉपुलेशन है करीब करीब 20 से 30% रहा है और हिंदू पॉपुलेशन 9 से 10% रहा है। ये सारे आंकड़े हैं। अब हाल में ये हुआ है कि जो लोग जब से आधार कार्ड बनना शुरू हुआ है तब से उनके सामने एक नागरिकता की समस्या आ गई। तो जितने वोट बैंक की राजनीति से पोषित जो राजनीतिक दल है, जिसमें कि तृणमूल कांग्रेस नंबर 1 है, उन्होंने इसको एक संस्थागत स्वरूप देना शुरू कर दिया ताकि, और जो माइग्रेंट्स है, जो इलीगल माइग्रेंट्स है, वो 3 तरह के होते हैं। एक तो परमानेंट होते हैं और एक सीजनल होते हैं, एक ट्रांजिशनल होते हैं, आते जाते रहते हैं। अब इन लोगों ने क्या किया कि उनको ज्यादातर जो ट्रांजिशनल माइग्रेंट्स थे इलीगली, उनको परमानेंट बनाने की तरफ उनका झुकाव बढ़े, इस दिशा में उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और राशन कार्ड और आधार कार्ड देने का एक कुचक्र जो है समूचे सीमावर्ती क्षेत्र में, आप नदियां जाइए। ठीक है, और इसके लिए टीएमसी जिम्मेदार है आपके हिसाब से। लेकिन निखिल प्रसून साहब, जब आपको इतनी जानकारी है तो इसके खिलाफ कुछ किया क्यों नहीं गया? यह भी तो सवाल खड़ा होता है। हिंदू मुस्लिम का आपने जिक्र किया, हमारी पड़ताल ये बता रही है कि जितने हिंदू घुसपैठी आ रहे हैं बांग्लादेश से, जितने मुस्लिम घुसपैठी आ रहे हैं उससे ज्यादा हिंदू घुसपैठी आ रहे हैं। देखिए, 1980 के दशक में एक सर्वेक्षण हुआ था बांग्लादेश में, जिसमें कि 80 लाख लोग मिसिंग थे, जिसमें कि 1.68 केवल हिंदू थे, बाकी जो 6.5 जो करीब जो थे वो मुस्लिम पॉपुलेशन था। और ये माना जा रहा है कि अभी तक के करीब वो सारे लोग भारत में आए। तो ये इस बात में पूरी तरह आंकड़े इस बात को सत्यापित करते हैं। नहीं, लेकिन निखिल जी, सवाल ये है ना कि मोदी सरकार आने के बाद से आप लोग हमेशा ये दावा करते हैं घुसपैठ नहीं होगी क्योंकि हम चौकस हैं, चौकन्ने हैं। उसके बावजूद भी अगर ये हो रहा है तो जवाबदेही केंद्र सरकार की भी बनती है, जो आरोप लगाए भी जा रहे हैं। लौटेंगे सर, आपके पास लौटेंगे। देखिए, खुलासे से जुड़े हुए कुछ और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। बांग्लादेशियों को भारत में घुसपैठ कराने में कुछ जो लोकल लीडर्स हैं, यानी कि जो स्थानीय नेता है, वो भी मदद करते हैं। कैसे चलता है ये पूरा खेल, आपको दिखाते हैं अगली रिपोर्ट में। आदमी लोग है ना, ये बहुत पुराना है। कुछ 10 साल 8 साल के अंदर आए, वो थोड़ा 2-3% लोग होगा, ठीक है ना। और वो जो लोग होता है ना, उसका रिलेटिव यहाँ पर रहता है, उसको मदद से वो पहचान पत्र बना लेता है, ठीक है ना। क्योंकि बैंक का वो जो वारिस होता है उसके मदद से कर लेता है, क्योंकि उसका जमीन यहाँ पर बहुत दिन पहले से है। जमीन पहले खरीद दिया था, तो फिर आया वहाँ से आके ये काट कर लिया। जो अभी नेता है तृणमूल का, वो भी पकड़ दिया और वीडियो ऑफिस में जाके कर लिया, हो जाता है ना। नेता लोग मदद करता है। नेता लोग तो उसका काम ही तो मदद करना, वही होता होगा ना कि उसका तो काम ही मदद करना, वो तो मदद करेगा ही। हाँ, आपको पहचान पत्र बनाकर देगा, नहीं तो वोट कैसे मिलेगा? पहचान पत्र वो नहीं बना देता, वो प्रोसेस बता देता है कि ऐसा ऐसे करो तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा ऐसा करता है, हो जाता है। आज जहाँ पे ठेक जाता है तो वो जंगल है, वहाँ पे बहुत चीज होता है। हर चीज में लगता है कि नहीं लगता है ऐसा मालूम नहीं है, मगर पैसा से सब कुछ हो जाता है। पहचान पत्र, आधार कार्ड एक क्या मामूली चीज है, मामूली चीज है। अभी जो दलाल लोग है ना, उसका काम ही है ऐसा करना।
जैसे वेस्ट बंगाल में होता है उधर ही कुछ लोग हैं वही बोल रहे हैं तो रोहिंग्या मतलब बुरा आदमी नाइजीरिया से आते हैं ना। अच्छा 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 रोहिंग्या नाइजीरिया में क्या बोलता है उसको, म्यांमार से आ रहा है, बांग्लादेश होके इंडिया घुस जाता है ना, वही लोग कुछ यहाँ पर भी आ गए। उसको शनाख्त करना बहुत मुश्किल है मगर आ गए, वो फेस हम लोग कभी भी नहीं देखा। अच्छा और यहाँ पे आके तो सेटल हो गया। तो कितने सालों में आगे अभी? ये 2-3 साल में आ गए। आगे तक बहुत बेसी हो गए। अमरपुर में ज्यादा है, मंगल जोन में सबसे तो ज्यादा है। हमारा जन्मपुर स्टेशन है उसको बाजू में ज्यादा है। तो कौन मदद कर रहा है उसको? वही तो कर रहा है, वही तो है उसका लोग। भी सबका आधार कार्ड पे आते जाना परिस्थिति तो कुछ लोगों का बनाया होगा, कुछ लोग नहीं होगा। इस चीज का तो कुछ भी नहीं है। रेलवे का एजेंट तक हो जाता है, कैसे होता है हमको ही नहीं मालूम। हम लोग जब पहचान पत्र बनाता है तो बहुत सारे चीज लगता है, उसका एक चीज लगता है पैसा। एक ही का काम हो गया।